Hello student, welcome to all in Dharampet English Medium High School and Junior College. I am a teacher of mathematics and मैं 11th और 12th को मैथ सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ एज वेल एज ईवीएस। ओके, लास्ट एस्टरडे क्लास में हमारा इंटरेक्शन हुआ था, हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, आपने भी कुछ बच्चों ने क्लास ज्वाइन किए थे, तो मैंने उसमें बेसिक कुछ थिंग्स बताई थी, बेसिक फॉर्मूले बताए थे जो कि आप लोअर क्लास से पढ़ के आए हैं। तो इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्ट 1, पेपर 1। मैंने बताया था कि मैथ्स के 2 पेपर हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें से पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, वो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ। सो टुडेज अवर लर्निंग गोल्स आर डायरेक्टेड एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। तो आज हम डायरेक्टेड एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। तो एज वी हैव स्टडीड इन अर्ली प्रीवियस क्लास, एंगल मीन्स क्या होता है? सपोज टू रेज स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट ओ, मतलब रे ओ ए एंड रे ओ बी, तो ये जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम एंगल बोलते हैं सिंपली। बट व्हाट इज द डायरेक्टेड एंगल? सो डायरेक्टेड एंगल मीन्स क्या होता है? लेट रे ओ ए is any ray, and ray OB is another ray. So let OA rotates around O and reach the position, मतलब suppose ray OA rotate around O, इसको लेके ऐसे ये rotate हो रही है and at some times it reach at point B, या तो रे ओ बी, देन एंगल फॉर्म, ये जो एंगल फॉर्म होता है, और यहाँ पे मेंशन किया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो दिस एंगल जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड एंगल। सो हियर जो एंगल फॉर्म हुआ है वो क्या है? एंगल, और ये जो है इसको हम आर्क बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन से जाता है। ओके, तो इसको डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी। ओके, अब ये तो हो गया क्लॉकवाइज। ओके, क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है? अब देखो अनादर, इसमें यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है सेम। यहाँ पे ये जो रे ओ ए अगेन रोटेट अराउंड ओ एंड रीच द पोजिशन ऑफ ओ बी, देन एंगल फॉर्म इज कॉल्ड द डायरेक्टेड एंगल। लेकिन डिफरेंस इज दैट ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा ऑलवेज निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, तो ये एंगल जो फॉर्म होगा वो होगा एंगल माइनस ऑफ एंगल ओ ए बी, निगेटिव होगा एंगल फॉर्म क्योंकि क्लॉकवाइज है और एंटी सॉरी हाँ क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तब आपका एंगल जो फॉर्म होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन से हो रहा है तो वो पॉजिटिव एंगल, और ये निगेटिव एंगल। जैसे आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या था? यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ये पॉजिटिव रहता है, ऐसे क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है डायरेक्ट एंगल का मेजरमेंट, फिर ये 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। तो ये जो एंगल जो रहते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। अगर इस तरह से आप टर्न हो गए तो वो होगा क्लॉकवाइज, और ये जो एंगल फॉर्म हो गए वो हो गए निगेटिव। तो आपको इतना ही रिमेंबर रखना है, जब रो ओ ए rotate around O with the positive direction of x-axis and reaches the ray OB, then angle formed is called the directed angle. अब ये जो ray OA है is called the initial arm and ray OB is called the terminal arm. तो ये जो दो आप फिगर देख रहे हो, तो इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, दोनों का मैं बता रही हूँ ये दोनों एंगल इक्वल नहीं रहेंगे क्योंकि इसके डायरेक्शन के ड्यू टू डायरेक्शन। तो ये हो गया
what is meant by directed angle. Types of angles. Okay, first one, zero angles. What is the zero angles? In directed angle, if angle AOB is zero, means if initial arm, we know initial arm मतलब जो starting का हमने initial arm और ये क्या था terminal arm, जब they both are coincide to each other, means amount of rotation of rays will be zero, that type of angle is called the zero angle. मतलब ये जो ray OA and ray OB, we can see ray OA and ray OB coincide to each other. ओके मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ रोटेशन है क्या, नहीं है, ये जीरो है. सो दैट टाइप ऑफ डायरेक्टेड एंगल इज कॉल्ड द जीरो एंगल. ओके, नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल. व्हाट इज द स्ट्रेट एंगल? हियर ray OA and ray OB both are opposite to each other. Their angle is formed obviously 180 डिग्री. जैसे ही स्ट्रेट एंगल रहता है वो ऑलवेज 180 डिग्री रहता है. तो अगर आप ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करोगे तो ये प्लस 180 डिग्री, डिग्री है ये डॉट नहीं, छोटा सा जीरो है. अगर आप क्लॉकवाइज अगर इसको डिनोट करोगे तो ये कितना होगा, माइनस 180 डिग्री. सो दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द, दिस टाइप ऑफ डायरेक्टेड एंगल इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल. And here measurement of angle AOB is not equal to measurement of angle BOA. Is not measurement of angle AOB not equal to measurement of angle BOA. Remember, okay. Next is angle in standard position. अब angle standard position में है, ये कब कहेंगे? When we say the angles in standard position. So here we can see the quadrant, 2D geometry, x-axis and y-axis. अब देखो कोई भी एंगल, अगर ये सपोज टर्मिनल एंगल है, ये सपोज एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो स्टैंडर्ड एंगल किसको बोलेंगे कि उसका इनिशियल आर्म ऑलवेज रहेगा एक्स एक्सिस पे और टर्मिनल आर्म समथिंग कहीं तो भी क्वाड्रेंट के बीच में रहेगा और वर्टेक्स जो रहेगा ऑलवेज वो जीरो पे रहेगा. सेम जैसे अनादर एंगल है XOQ, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है क्योंकि इसका इनिशियल आर्म ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा. सो दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. तो हियर एंगल XOP आर द स्टैंडर्ड एंगल as well as angle XOQ is the standard angle, but angle POQ is not the standard angle. Why? Because its initial arm does not lie on x-axis. ये आपको रिमेंबर रखना है. ओके, तो दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल. नेक्स्ट है D, एंगल इन क्वाड्रेंट. अब एंगल इन क्वाड्रेंट कब बोलेंगे, जब उस अगेन सेम है इसमें कि इनिशियल टर्मिनल आर्म जो है, इनिशियल आर्म तो एक एक्स एक्सिस पे रहेगा लेकिन टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट पे रहेगा, ऐसे इन क्वाड्रेंट पे रहेगा. सो दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द एंगल इन क्वाड्रेंट. ओके, मतलब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसको क्या बोलेंगे आप, एंगल इन क्वाड्रेंट. नेक्स्ट है ई, क्वाड्रेंटल एंगल. अब क्वाड्रेंटल एंगल में क्या होता है, इसके क्वाड्रेंटल एंगल में इनिशियल रे और टर्मिनल रे ये ऑलवेज एक्स और वाई एक्सिस पे रहेंगे. वी कैन सी हियर, सी इन एंगल एक्स ओ एंड दिस इज वाई. एक्स ओ वाई में आप देख सकते हो इसका इनिशियल रे ओ एक्स है और टर्मिनल रे ओ वाई है और इसको डिनोट किया है एक्स ओ वाई इक्वल्स टू अल्फा 1. सेम देखो ये भी जो अनादर एंगल है, जैसे वाई ओ एक्स डैश, एंगल वाई ओ एक्स डैश, इसको अल्फा 2 डिनोट किया है मैंने. आई डिनोटेड अल्फा 2 हियर. अगेन दिस एंगल whose terminal A ray and initial ray lies on the
x coordinate as well as y coordinate. So we have to remember those angle in which their terminal rays and initial rays lies on x or y coordinate, that type of angle is called the quadrantal angle. Okay, तो ये कुछ types of angle है जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में है, थेरोटिकल पार्ट में, वो आपको स्टार्टिंग में पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्व कर, ये आपके नॉलेज के लिए है, तो ये आपको पढ़ना है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में डायरेक्टेड एंगल के जो टाइप्स में है, अगर जनरल नॉलेज में या तो एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको रीड करना है, ये टेक्स्ट बुक में थेरोटिकल पार्ट में गिवन है। सो ओके, लास्ट टाइप है कोटर्मिनल एंगल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंगल। इसके एग्जाम्पल भी है हमारे एक्सरसाइज में। ओके, तो कोटर्मिनल एंगल्स मीन्स क्या होता है, टू डायरेक्टेड एंगल आर कॉल्ड कोटर्मिनल इफ वी कैन प्लेस वन एंगल ऑन द अदर इन सच ए वे दैट देयर कोटर्मिनल एंड इनिशियल आर्म्स कोइंसाइड टू ईच अदर। मतलब कोई भी दो एंगल है उसको कोटर्मिनल एंगल कब बोलेंगे, जब उसके इनिशियल और टर्मिनल आर्म्स कोइंसाइड हो गए। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल हियर विच इज, अब यहाँ पे देखो ये इनिशियल आर्म है और ये टर्मिनल आर्म, यू कैन से फाइनल आर्म। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है वो 40 डिग्री है और ये जो अनादर जो एंगल है वो है 400 डिग्री। तो ये 40 डिग्री और 400 डिग्री, ये दोनों के टर्मिनल एंड इनिशियल आर्म कोइंसाइड टू ईच अदर, मतलब दोनों भी कोइंसाइड हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द कोटर्मिनल एंगल्स। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अगर आपको प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम इज लाइक दैट कि डिटरमाइन द गिवन एंगल्स आर कोटर्मिनल, तो उस समय आपको क्या करना है, ये कंडीशन है, इससे आपको सॉल्व करना है। मतलब द मेजर ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स डिफर बाय ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। मतलब सपोज θ1, आई एम टेकिंग θ1 हियर एंड θ2 आर दी टू एंगल्स। θ1 एंड θ2 दो एंगल्स है, उसको हम कोटर्मिनल कब बोलेंगे, व्हेन डिफरेंस बिटवीन टू एंगल, दिस टू एंगल इज द n मल्टीपल ऑफ 360, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 वेयर n is रियल नंबर या तो इंटीग्रल। ओके, तो ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब आप बोलोगे कि गिवन टू एंगल्स आर कोटर्मिनल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, योर आइडिया विल बी क्लियर। अगेन आई एम गोइंग टू टेक सेम एग्जांपल। तो क्वेश्चन इज लाइक दैट, डिटरमाइन 40 डिग्री एंड 400 डिग्री आर कोटर्मिनल। ओके, मैं यही सेम एग्जांपल ले रही हूँ, कोटर्मिनल एंगल्स। अब देखो आपको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट एंगल को θ1 डिनोट करो, मैं बिग एंगल को यहाँ पे 40 और ये ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करने को इजी जाएगा। तो θ1 इज हियर 400 डिग्री एंड θ2 इज हियर 40 डिग्री। तो देखो ये दोनों का डिफरेंस करो, 400 माइनस डिग्री लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है, तो एंगल जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका यूनिट लिखना जरूरी है। तो क्या होगा ये 360। अब 360 इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, मतलब वी कैन राइट 1 इंटू 360। अब 1 क्या है, इंटीग्रल है, तो मतलब जो हमने डेफिनेशन लिखी थी अबव पार्ट में वो सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स वी कैन से दैट द 40 एंड 400 आर द कोटर्मिनल एंगल्स। तो इस तरीके के प्रॉब्लम हमारे एक्सरसाइज 1.1 में है, तभी भी हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप
uh, you understood all the directed angle and types of angles I have been explained here. So okay, thank you.